चित्त का हरण कर दिया। दौड़े दौड़े गए व्यास जी के शिष्यों के पास और कहने लगे, भाई तुम बहुत सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहे हो, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। व्यास जी के शिष्य बोले, हमको तो 2 ही आते थे, सो 2 श्लोक हमने सुना दिए, और भी यदि तुम्हें श्लोकों का आनंद लेना है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। बोले चलो। तो सुखदेव जी जो जंगल में तपस्या करने के लिए गया हुआ था, वो आज वेद व्यास जी के शिष्यों के साथ वेद व्यास जी के पास जा रहा है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अविरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं मिथ्यं भूत गुणो हरि। आत्मा रामस्य मुनयो, कौन है? बोल सुखदेव जी जो आत्मा राम है। इधर सुनो, मेरी ओर देखो। आत्मा राम किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसे कहते हैं आत्मा राम। आत्मा का जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है वो है आत्मा का। तो अब ये आत्मा राम जो अपनी आत्मा में ही रमण करता था, वो आत्मा राम अब अपने पिताजी के पास जा रहा है। पिताजी ने देखा, ओ मेरा बेटा होने लगू, ये पेटक पिछाड़ में जंगल पूर्ण रुण थे लगी, बेटा निजई निजई निजई। आज वो बेटा स्वयं मेरे पास आ रहा है। जिस बेटे के लिए मैं रोया कि मत जा मत जा मत जा, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद, कि आज मेरा बेटा स्वयं मेरे पास चला रहा है। अपने बेटे को अपने पास बिठाया और पावन श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। संपूर्ण भागवत सुखदेव जी को पढ़ाया किसने? वेद व्यास जी। और समय आने पर हे ऋषियों, राधे बोले नारायण भगवान की। हर हर महादेव। आइए एक भजन करते हैं और तब तक लाइट भी आ जाएगी, है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, नंद की लाला की जय हो, जय जय श्री राधे। नंद बाबा को हो लो यू प्यारू कन्हैया, जसोदा को हो लो यू
प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को हो लो यो प्यारो कन्हैया, अरे जसोदा को हो लो यो प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को हो लो यो प्यारो कन्हैया, यशोदा को हो लो यो प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को हो लो यो प्यारो कन्हैया, यशोदा को हो लो यो प्यारो कन्हैया। नंद बाबा बजो लो यो प्यारो कन्हैया। कनि बसी बांसुरी बांसुरी कनि बांसुरी बजो तो जो प्यारो कन्हैया। कनि मुरली सुनो जो प्यारो कन्हैया। हाँ कनि बांसुरी बजो तो यो प्यारो कन्हैया। कनि मुरली बजो तो यो प्यारो कन्हैया। कनि बांसुरी बजो तो जो प्यारो कन्हैया। कनि मुरली सुनो तो जो प्यारो कन्हैया। हाँ कनि बांसुरी बजो तो यो प्यारो कन्हैया। कनि मुरली बजो तो यो प्यारो कन्हैया। बंसी वाले गौड़ी को माथा जो प्यारो कन्हैया। 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 गौड़ी को माथा जो प्यारा कन्हैया। ते चोरी तुझे प्यारा कन्हैया। गौड़ी को माथा जो प्यारो कन्हैया। जौना तुम चोरी तुझे प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को हो जो प्यारो कन्हैया। यशोदा को हो जो प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को हो जो प्यारो कन्हैया। यशोदा को हो जो प्यारो कन्हैया। वृंदावन जय तुझे प्यारा कन्हैया। हे वृंदावन जय प्यारा कन्हैया। अरे वृंदावन जय तुझे प्यारा कन्हैया। हे वृंदावन जय प्यारा कन्हैया। वृंदावन जय तुझे प्यारा कन्हैया। कनि बांसुरी बजो जो प्यारो कन्हैया। वृंदावन ढोल प्यारो कन्हैया। ढोल प्यारो कन्हैया। वृंदावन हे वृंदावन प्यारा कन्हैया। दौड़ी पे चलो कन्हैया।
वृंदावन जे प्यारा कन्हैया पहाड़ी पे चरों दाई प्यारा कन्हैया वृंदावन ताहे प्यारा कन्हैया पहाड़ी पे चरों प्यारा कन्हैया प्यारो कन्हैया मेरे सजनिया ओ मेरे प्यारो कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया ओ मेरे प्यारो कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे प्यारो कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे प्यारो कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया ओ मेरे प्यारो कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया ओ बड़ो नटखट होगी ओ बड़ो नटखट होगी मेरो कृष्ण कन्हैया ओ बड़ो नटखट होगी कृष्ण कन्हैया ओ बड़ो नटखट होगी मेरो कृष्ण कन्हैया ओ बड़ो नटखट होगी कृष्ण कन्हैया बड़ो नटखट होगी मेरो कृष्ण कन्हैया मेरो कृष्ण कन्हैया मेरो कृष्ण कन्हैया ओ मेरो कृष्ण कन्हैया मेरो कृष्ण कन्हैया मेरो कृष्ण कन्हैया बोल कृष्ण चंद्र भगवान की बातें बंद करो, नहीं तो आपको बगल वाले की कसम है। बोलो जय श्री राम। आपके मुख में राम का नाम होना चाहिए बस। ताली बंद। जहां आवश्यकता होती है वहां ताली भी बजाओ। बोलो जय श्री राम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इन्हीं श्री सुखदेव जी ने समय आने पर वही भागवत की कथा महाराज परीक्षित को सुनाई थी। ऋषियों ने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है? परीक्षितोर्थ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। ये परीक्षित कौन है? और हमने सुना है कि परीक्षित एक राजा था। व्यास जी ने तो इस कथा को श्रवण करवाने के लिए किसी परमहंस को ढूंढा था, लेकिन सुखदेव जी ने कोई परमहंस क्यों नहीं ढूंढा? उन्होंने तो किसी राजा को ये कथा सुना दी। राजा को क्यों सुनाई? कौन थे ये राजा? तो सुखदेव जी, सूत जी महाराज लंबी चौड़ी कथा सुनाते हैं फिर महाभारत की, श्रीमद् भागवत में, पर हम उस कथा में नहीं जाएंगे। बोलो जय श्री राम। सूत जी कहते हैं महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। बोलो जय श्री राम। सत्य की हमेशा विजय होती है, इसलिए 5 पांडव विजय हो गए क्योंकि उनके साथ सत्य था, इसलिए उनकी जय हो गई। पर जो कौरव थे वो सब पराजित हो गए। अर्जुन की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था द्रौपदी और दूसरी का नाम था सुभद्रा। जो द्रौपदी थी वो 5 भाइयों की सामूहिक थी, एक ही पत्नी, आप सब जानते हैं। पर जो सुभद्रा थी वो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, वो भी उनकी एक पत्नी थी। किसकी? अर्जुन की। द्रौपदी से 5 पुत्र हुए और सुभद्रा से अर्जुन ने 1 पुत्र को जन्म दिया। बोलो जय श्री राम। जिसका नाम हुआ अभिमन्यु, उसका विवाह कराया गया अर्जुन ने उत्तरा से। तब उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित आए, और इन परीक्षित पर कितने संकट नहीं आए।
बहुत सारे संकट। अश्वत्थामा ने इनको पेट में ही समाप्त करना चाहा, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण जब किसी के रक्षक हैं तो उसको भला कौन मार सकता है। कृष्ण ने उसकी रक्षा की। समय बीता, जैसी बालक बड़ा हुआ, 5 पांडवों ने इसको गद्दी पर बिठाया, इसको परीक्षित को, और अपने आप स्वर्गारोहण करते हुए परम धाम को गए। पांडवों ने जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ी थी वही हमारे यहां से ही चढ़ी थी। बूढ़ा केदार से शुरू किया था उन्होंने। आज भी आप बूढ़ा केदार में जाओगे तो वहां पर आपको 5 पांडवों के दर्शन होंगे शिव जी के साथ। बोलो जय श्री राम। परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित ने अपनी राजगद्दी को संभाल दिया। समय आया, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ जन्मेजय। एक दिन राजा घूमने के लिए गया कि मेरी सीमा कहां तक है, तो क्या देखा कि जहां जाते हैं वहां लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। एक जगह पर क्या देखा कि एक काला व्यक्ति जो गायों पर अत्याचार कर रहा है, गायों को लात मार रहा है। परीक्षित गए और उसको मारने लगे तो दीनवत् शरणं गतः, वो काला सा व्यक्ति शरण में आ गया। परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो, तो उस काले व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा तूने यहां प्रवेश कैसे किया? बोले महाराज कहां जाऊं, जहां जाता हूं वहां हमारा राजा ही दिखाई देता है, तो मैं कहां जाऊं? तो परीक्षित ने पूछा तेरे में दोष कितने हैं और गुण कितने हैं? तब कहता है, बोले महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, गुण मुझ में एक ही है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। कलो के सब कीर्तना। सतयुग में, द्वापर युग में जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो फल मिलता था तप करने से, यज्ञ करने से, ये कलयुग मां बड़ी यज्ञ करने की जरूरत नहीं। बोल तुम मुनि ठीक छे, तपस्या करने की ज्यादा जरूरत नहीं। क्या करने की जरूरत है फिर? बोले कलो के सब कीर्तना। कलयुग में तुम्हें जरूरत है तो कीर्तन मंडली बनाने की जरूरत है। सुन तुम लगे गणुली की कीर्तन मंडली हर साल करने लगी भागवत। सुन लगे कलो भागवत में लिखा है कलो की सब कीर्तन। कलयुग में केवल आपने भगवान का कीर्तन करना है। इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलो की सब कीर्तना। उसी श्लोक की व्याख्या है। कलयुग में तो तुमने कुछ नहीं करना, कीर्तन करना है बस। ताली बजाओ बल ठीक और मुख से गाना है। अभी मत बजाओ, जब भजन के हो ना तब बजाओ पड़ती ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कीर्तन करो, भगवान का भक्ति करो।
ज्यादा तप यज्ञ करने की जरूरत नहीं। कलयुग ने जब ये कहा तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बोले भैया अब तो हम तुम्हें रहने के लिए अपने राज्य में जगह देते हैं। 4 जगहों पर परीक्षित ने कलयुग को निवास दे दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा यत्र धर्मश्चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। कलयुग को स्थान दे दिया। पहला स्थान दिया द्यूतम, जो लोग जुआ के खेल लबल ताऊ का घर में तुम वास कर जावा। जो लोग फोन पे गेम खेलेंगे, कौन कौन खेलता है? तुम खेलते हो? तुम्हारे घर पर कलयुग है, तुम साक्षात कलयुगी हो। बोलो जय श्री राम। तो जो लोग जुआ खेल दबल, जुआ मतलब गेम, ताश, उनके घर पर कलयुग रहता है। पानम, जो मदिरा पान करते हैं, सुरुआ पान करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, गुटखा बीड़ी तमाकू खैनी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये, हैं? ताऊ का घर मां कुरंदू कलयुग और ही को लोग छबल कलयुग लोग चाहिए। ठीक है, यही कली और कोई नहीं है। कली यही थे, कली ताऊ तो आज बेटन तुम यानो बेटा ओ कली हमारे गाँव को कली कलयुग हमारे गाँव को कली मतलब कलहा। अरे जब वो खा पी के आएगा तो क्या करेगा? कलहा करेगा, झगड़ा करे। कला मतलब झगड़ा, महाभारत। इसलिए ये जितने भी खाने पीने वाले लोग हैं ये कलहा करने वाले हैं, इसलिए इनको कली कहा गया है। बंद कर दो माताओं, आप तो बहुत अच्छी हो। भाई लोगों के लिए संदेश है, आज ही कसम खाओ इस भागवत में कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं कभी भी इन चीजों पर हाथ नहीं लगाऊंगा। कौन कौन आज भागवत की कसम खाएगा? हाथ खड़े करो। कौन कौन छोड़ने वाला है? बोलो। अरे इधर देखो मेरी ओर। कथा तो समाज को सुधारने के लिए होती है ना, तो सही तो है, समाज को सुधारना हमारा काम है। चलो कोई बात सोच समझ करके फिर कसम खाना, ठीक है? अभी तो आज तो 30 ही दिन है। बस इस कथा से गणोली के वासों ने भक्त बनना है, बस, ठीक है? अगर तुमने ये चीजें नहीं छोड़ी तो फायदा क्या हुई? तुम्हारे दान दिखते कथा सुनी क्या फायदा हुआ? बुरी चीजों का त्याग करना है, बस। बोले रामचंद्र भगवान जय। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 जगह दे दी कलयुग के लिए। कलयुग ने कहा सरकार जैसे आपने शकल देखी ऐसे आपने कमरा दे दिया। जैसा यात्री होता है ऐसा उसको कमरा मिलता है आश्रम में, है ना? वीआईपी यात्री है तो एसी रूम खुलेगा भैया, और वीआईपी नहीं है तो दे दो दरी वाला, जो मिल जाए। महाराज जी ने बोला जा जो भी मिल जाए ले ले। तो महाराज जैसा आपने मेरी शकल देखी काला कुलूटा सा में, ऐसी मुझे कमरा दे दिया।
एक घर में एक अच्छा रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम, ताकि कोई यात्री घर में कोई आए मेहमान तो उनको हम वहां पर बिठा सके, इसलिए एक अच्छा रूम होना चाहिए। तुमने तो सब एक दिन मेरी शक्ल देख के दी, एक अच्छा रूम दे दो, अच्छी जगह दे दो। तो महाराज परीक्षित प्रसन्न थे और बोल पड़े, मांग तो क्या चाहिए तुझे, एक चीज तू अपनी तरफ से मांग। तब कहता है, प्रभु मुझे आप सोने में स्थान दे दो, स्वर्ण में स्थान दे दो बस। तो परीक्षित ने भी कह दिया, तथास्तु, सोने में भी तेरा वास रहेगा। पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचों स्थान इसको स्वर्ण में दे दिया। अच्छा भाई, सोने में तो भगवान का वास है, जो सोना होता है स्वर्ण, उसमें साक्षात परमात्मा का वास होता है। गीता में भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मेरा वास सोने में है, कंचन में। बोलो जय श्री राम। तब धातु में सोने में इस कलयुग को वास कैसे दे दिया भैया? बोले भैया, जो ईमानदारी का पैसा है उसमें तो भगवान वास करता है, पर जो बेईमानी का पैसा वकारा दुख मन दुखी तई कमाया, ठगी तई, चोरी करी तई, उनमें कलयुग वास करता है। ठीक है, जो ईमानदारी का सोना है, पैसा है, उसमें तो भगवान वास करता है, पर जो बेईमानी का धन है उसमें कलयुग वास करता है। बोलो जय श्री राम। तो पांचों चीज उसी में वास। एक दिन महाराज परीक्षित, इनके दादाजी ने एक बेईमानी का मुकुट घर में रखा था, स्वर्ण मुकुट जरासंध का, जो उसको मार करके लाया था। परीक्षित एक दिन उसी को पहन करके जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए। घोड़े कहीं खो गए, अपने आप भी कहीं खो गया। राजा को बहुत भूख लगी, प्यास लगी, कहां जाऊं, भटकता भटकता समीप ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। आवाज लगाई, महाराज जी कोई घर में है? आवाज नहीं आई। तो अंदर घुस गया ये राजा परीक्षित। अंदर देखा कि बाबा तो समाधि में यूं बैठा हुआ है। आवाज लगाई बाबा को, फिर भी नहीं उठा। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और समीप मुनि के गले में डाल दिया और वहां से चला गया। ये दृश्य एक बालक ने देखा और समीप का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उसको बताया। उसने जब ये सुना कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो कौश की नदी पर यह बालक कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। तो लिखा है, कौशल्या उपस्पृश्या वाग वज्रम विससर्जः। तुरंत कौश की नदी में प्रवेश हुआ और महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। क्या? इति लंघित मर्यादम दक्ष का सप्तमे हरि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो वे तदा ध्रुवम। कुलांगनाथ, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज अपने माथे पर धारण करी, तूने आज संतों का अपमान किया, तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है, तो सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। आज से 7वां दिन सर्प धन से तेरी मृत्यु होगी। इतना कह करके जल छोड़ दिया। घर में आया, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, तो लिखा है, मुक्त कंठोर रोदा पितरम वीक्ष दुखार्तो। मुक्त कंठोर रो, अपने पिता के गले में जब मरा हुआ सांप देखा तो रो पड़ा। रोते रोते बाबा की आंखें खुल गई, मेरा बेटा रो रहा है। क्यों रो रहा बेटा? अपने गले में देखा तो
किसी ने सांप डाल दिया, मरा। अरे बेटा, किसी ने मजाक किया होगा। हम तो संत हैं, और संतों का तो हृदय सरल होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समान। बोलो जय श्री राम। तो बेटा, किसी ने मजाक किया होगा तो रो क्यों रहा है? पता चला कि मेरे बेटे ने तो श्राप भी दे दिया। किसको? राजा परीक्षित। तो बोला, बेटा ये तूने क्या कर दिया? परीक्षित जैसा राजा अब इस धरती पर नहीं होगा, क्योंकि अब जो राजा होंगे तो सब लूटने वाले होंगे। इसलिए बेटा तूने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। ये परीक्षित जब घर में पहुंचा तो सोचता है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अहो मयानी चमनार्यवत्कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मुझसे ऐसा नीच कर्म कैसे हो गया है, कैसे हो गया? पता चला तब तक समीप ऋषि के शिष्य आ गए। उन्होंने कहा, राजन तुम आज से 7वें दिन मरने वाले हो। अपनी मुक्ति का यदि तुम कोई उपाय ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो। राजा ने कहा, तुम्हारे उस श्रृंगी ने अच्छा नहीं किया। क्यों? बोले, मुझे 7 दिन दिए, मैं तो इस शरीर को एक क्षण भी रखना नहीं चाहता हूं। मैंने संतों का अपमान किया, इसलिए रखना नहीं चाहता। फिर भी मुझे 7 दिन दिए हैं, तो फिर भी मैं अपने उपाय ढूंढूंगा। तुरंत अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और अपने आप राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले आया। जैसे ही लोगों ने ये सुना, महात्माओं ने ये सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि चले आए। राजा परीक्षित के साथ सुक्ताल परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर पहुंच गए। मुजफ्फरनगर में पड़ता है सुक्ताल। वहां पर पहुंचे, संतों ने सुना कि वहां पर राजा परीक्षित है, तो सारे संत भी आ गए। एक संत नहीं, बड़े बड़े महात्मा आ रहे। अत्र वसिष्ठश्च वनः सर्ववान् अरिष्ट नेमिर्भिर्गुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोतरामा उत्तत्य इंद्रो प्रबदाद्मवाहो। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, सरद्वान, पराशर, सब ऋषि मुनि चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित उनसे एक ही बात पूछ रहा है, भैया आप सभी ऋषियों से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोलो जय श्री राम। मतलब जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, बताइए आप। कोई भी ऋषि मुनि ये नहीं बता सका कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हम सब 7 दिन में मन वाला छे और हम सबको 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि 8वें कोई बार ही नहीं होता है। 7 ही तो बार होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार होते हैं। और इन 7 बारों के अंदर ही हमें मरना है। इसलिए प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बता सके। यहां तक कि सुखदेव जी को जो दादा थे ना, दादा सुखदेव का दादा का नाम थे पराशर। तो पराशर भी लिखा है कि पराशर भी आया था, पर पराशर भी नहीं बता सका, दादाजी भी नहीं बता सक रहा है।
पराशरो गादि सुतोथ राम। पराशर जैसे महात्मा पहुंचे हैं, पर कोई ये नहीं बता सक रहा है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं ऐसे। इतने में परीक्षित ने क्या देखा कि दूर से एक 16 साल का बालक आ रहा है। कौन आ रहा है दूर से? भागवत में लिखा है साक्षात भगवान ही आ रहे हैं। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानो पेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालै रवधूत वैसः। दूर से क्या देखा परीक्षित ने कि एक बालक चले आ रहा है। कौन है वो बालक? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास पुत्र चले आ रहा है। कौन? सुखदेव जी महाराज। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वैसः। अवधूत वैस है उनका। अरे अवधूत मतलब जिनके तन पर एक ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए अवधूत बने चले आ रहे हैं। नंगा बाबा चले आ रहा है। सुन रहे हो? उस सुखदेव जी के बाल कैसे हैं बल? तो लिखा है दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केसम। लंबे लंबे केस, प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभं। दिगंबर स्वरूप है, विकीर्ण केस है, प्रलंब बाहुं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। और ऐसे वो सुखदेव जी सामने से चले आ रहे। कुछ स्त्रियों ने देखा, कुछ बच्चों ने, गांव वालों ने देखा सुखताल में, उत्तर प्रदेश में। तो तबरे का गांव वालों ने बोली नंगू बाबा आएगी, नंगू बाबा आएगी, नंगू बाबा। हाँ, मजाक उड़ाने लगे। बच्चों ने देखा तो मजाक उड़ा रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और सुखदेव जी को किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो अपने मस्ती में चल रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी का नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम किसे कहते हैं? जिसको दुनिया से मतलब नहीं होता, अपनी आत्मा से मतलब होता है बस। ऐसे आत्माराम चले आ रहा है। संतों ने देखा तो हजारों संतों ने स्वागत किया, खड़े हुए। अरे सुखदेव जी को जो दादा ना, दादा, वो दादा भी आज स्वागत करने लगे अपना नाती को। बोलो जय श्री राम। पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। आज दादा भी आज अपने नाती का स्वागत कर रहा है। खड़े हो रहा है पराशर मुनि, लंबी लंबी दाढ़ी वाला, और स्वागत कर रहा है। राजा परीक्षित ने देखा इतने इतने बड़े बड़े महात्मा इस छोटे से बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। लगता है ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। तो राजा भी खड़ा हो गया और राजा स्वयं उस बालक को प्रणाम करने लग गया। वहां के गांव वालों ने, जब स्त्रियों ने और बच्चों ने देखा कि हमारा राजा सम्राट जिस बच्चे को प्रणाम कर रहा है, लगता है ये कोई साधारण नहीं है, तो बच्चे सब भाग गए। जो अभी तक ये कह रहे थे कि नंगा बाबा आ गया, सब भाग गए। परीक्षित आगे गए और सबसे पहले प्रणाम करने लगे। सब विष्णुरातो तिथया आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार।
ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोप विवेश पूजिता। विविध भांति से 16 उपचारों से राजा परीक्षित सुखदेव जी के उस 16 साल के बालक का पूजन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसे स्तुति गा रहा है उसे। पहले तो पूजन किया और अब प्रणाम कर रहा है। प्रणाम भी कैसा कर रहा है, इधर देखो मेरी ओर। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सैव्या छत्रवन्दवः कृपया तिथि रूपेण भवद्विस्तीर्थका कृता। अहो अद्य वयं ब्रह्मन्, आप जैसे महात्मा ने मुझ जैसे क्षत्रिय के ऊपर कृपा कर दी है, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। अरे आप जैसे महात्मा तो कहीं रुकते ही नहीं है, और रुक भी जाएं तो इतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय को पिलाने में समय लगता है, उतनी देर आप रुकते हैं। आप जैसे महात्मा मेरे पास आए हैं, आपको मेरा प्रणाम। और कह रहा है गुरुजी, आप जैसों का कोई स्मरण कर ले तो वो तो शुद्ध हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः पाद शौचासनादिभिः। क्या प्यारे श्लोक हैं, जरा सुनिए इनको। महाराज आप जैसे संतों का तो कोई, ये शाम संस्मरणात् पुंसां, एक बार स्मरण कर ले तो होता क्या है, सद्यः शुद्ध्यन्ति, शुद्ध हो जाता है वो व्यक्ति। जैसे भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से आप शुद्ध हो जाते हैं। आप देखते होंगे सुबह सुबह हमारे पंडित जी आचार्य जी एक श्लोक पढ़ते हैं। सबसे पहले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। इस श्लोक का अर्थ है अपवित्रः पवित्रो वा, कोई अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, जैसी तुमने भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लिया, हुआ क्या बल नाम लेकर के, सवायाभ्यन्तरः शुचिः, अंदर और बाहर से आप स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए। क्या करने से, नाम लेने मात्र से। इन श्लोकों में थोड़ा मर्म छिपा हुआ है, जरा नहीं पूछा करो पंडित जी से, हम धागा क्यों बांधते हैं, सुपारी क्यों रखते हैं, धूप क्यों चढ़ाते हैं, दीपक क्यों जलाते हैं, सब बताएंगे आप। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और जोर से, ताकि पिछाड़ी पुण्य सियाड़ नहीं लग गया, क्योंकि थोड़ा नींद खुल जाओ, जो है ना, ये जाके नींद पूरी करना के आया। बोलो जय श्री राम। जब बरखा मां तुम सियाण लग गया तो बोल बेटे, जब घाम लगल तब क्या हाल हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज सुखदेव जी के सामने प्रश्न कर रहा है, गुरुदेव अब स्तुति तो हो गई पूरी आपकी, अब मेरे प्रश्नों का आप जवाब दो। क्या? बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव भगवान बोल पड़े। बोलो जय श्री राम। क्या बोले होंगे वो सुखदेव जी। आइए एक भजन करते हैं ताकि उनकी नींद खुल जाए जो सो रहे हैं। बोलो जय श्री राम।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, इष्ट देवताओं की जय, सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आइए एक बाबा का भजन करते हैं, इसका शंकर बाबा का, क्योंकि बाबा बहुत दयालु है ना। बोले शंकर भगवान की जय। नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर, नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर, नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर, हम नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर, नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर, नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर, नच जलू मोर शिव जी नच जलू मोर। संग मानंदी तेरा पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी पार्वती गौरा, तेरी लो पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी पार्वती गौरा। संग मानंदी तेरी व पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी पार्वती गौरा, लो पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी पार्वती गौरा। जय हो महादेव, हे बाबा शंकर, हे मेरे इष्ट देव बाबा कृपा कर दे, हे भोलेनाथ, हे शंकर। जल भांगा शिव जी भुज जल भांगा, देखो भुज जल भांगा शिव जी भुज जल भांगा, 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 भुज जल भांगा शिव जी भुज जल भांगा। जटमरंदितों का भगवती गंगा, भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा, जटमरंदितों का लो भगवती गंगा, भगवती गंगा बाबा भगवती गंगा। जटमरंदितों का भगवती गंगा, भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा, जटमरंदितों का लो भगवती भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा। मनोंदा मेरा शिव जी गंडोली का लोग, मनोंदा प्यारा शिव जी गंडोली का लोग, मनोंदा प्यारा बाबा का
वे बनोदा जरा बाबा गंडोली का लोगा वैसे वाला गांदा गंडोली का लोग, वैसे वाला गांदा गंडोली का लोग, वैसे वाला गांदा गंडोली का लोगा वैसे वाला गांदा गंडोली का लोगा शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा, शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा, शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा, शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा शिव जी पाना पतीरा, पाना पतीरा शिव जी पाना पतीरा, सोनका मैना कवड़ जतीरा, कवड़ जतीरा, शिव जी कवड़ जतीरा, सोनका मैना लो कवड़ जतीरा, कवड़ जतीरा शिव जी कवड़ जतीरा, सोनका मैना की कवड़ जतीरा, कवड़ जतीरा, शिव जी कवड़ जतीरा, सोनका मैना लो कवड़ जतीरा, कवड़ जतीरा शिव जी कवड़ जतीरा। हे महादेव कृपा कर दे कैला पीर महादेव। जल पासो शिव जी खिली जल पासो, जल पासो शिव जी खिली जल पासो, खिल जल पासो शिव जी खिल जल पासो, खिल जल पासो शिव जी खिल जल पासो, गंडोली मलेगी आज घुंड भरी रासो, भंडी रासो लेगी घुंड भंडी रासो, गंडोली मलेगी भंडी रासो, घुंड भंडी रासो बाबा घुंड भंडी रासो, गंडोली मलेगी आज छठी भरी रासो, गंडोली मलेगी आज घुंड भरी रासो, गंडोली मलेगी घुंड भंडी रासो, गंडोली मलेगी आज घुंड भंडी रासो, गंडोली मलेगी आज घुंड भरी रासो, गंडोली मलेगी बाबा घुंड भंडी रासो, मलेगी आज घुंड भरी रासो, गंडोली मलेगी देवा घुंड भंडी रासो, नच गलु मोरे शिव जी नच गलु मोरे, नच गलु मोरा शिव जी नच गलु मोरा, नच गलु मोरा शिव जी नच गलु मोरा। महा बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखो बातें बंद करो, बोलो जय श्री राम।
परीक्षित प्रश्न कर रहा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बोल पड़े, वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक कृतं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्य दिशुया पर। हे ऋषियों, सुखदेव जी बोल पड़े, राजा परीक्षित, वर्यहने सते प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न है तेरा। क्या मरने वाले को क्या करना चाहिए? सारी दुनिया मनवाल, लेकिन सोच ही नहीं रहे कि हम मरने वाले हैं। इसलिए तूने सोचा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दुनियादारी का ध्यान किसमें? तो लिखा है दुनिया के बारे में, निंद्रिया गृह्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयः राजन् कुटुम्बाभरणेन वा। राजन, आजकल के व्यक्ति को नींद बहुत प्यारी हो गई है, रात्रि में सोया हुआ है। और यदि उसके पास यदि दिन का समय मिल भी जाता है तो व्यवाहेन च वावयः, व्यवहार निभाने में चले गया। मकान कब बनेगा, बेटा नौकरी कब लगेगा, एक को ब्याह करी भलो, फलाने की शादी में जाना था, ये व्यवहार तो है। तो रात्रि चले गई सोने में और दिन चले गए अब व्यवहार निभाने में। अब बचा क्या? कुछ भी। ये हाल हो गए दुनिया के लोगों के। इसलिए तुमने हे परीक्षित उत्तम प्रश्न पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा, हम जो बड़े हो रहे हैं ना, ये मत सोचो कि हम बड़े हो रहे हैं, हम घट रहे हैं। हमारा दिन कम छुवना ततिया, हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हम छोटे होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। आजकल का मनुष्य का जीवन खाने पीने सोने में ही मस्त है, उसको मरना है उसने भूल दिया है। इसलिए कितना अच्छा प्रश्न किया आपने कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जितने लोग खड़े हैं बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों पर। सुन परीक्षित, मरने वाले को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन, इधर सुन, मेरी ओर देख। एक ही श्लोक में समझा दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ए परीक्षित, जो मरने से बचना चाहता है उसका पहला काम है श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनना। अगर कोई मरने से बचना चाहता है तो दूसरी बात कीर्तितव्यः, भगवान का कीर्तन करो। स्मर्तव्यः, प्रभु का स्मरण करो।
बस इन 3 चीजों को यदि तुमने जीवन में उतार दिया तो तुम्हारी जो मौत है वो मंगलमय हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। पहला नियम है सुनना। सुनो। तुलसीदास बाबा जब राम कथा के थे गाण लियो तो बाबा तुलसी राम जी के चरित्रों को गाता भी है और सुनता भी है और लिखता भी है। तो बाबा ने जब तुलसीदास बाबा ने जब रामायण लिखी, खैर रामायण तो किसी और ने लिखी, लेकिन तुलसीदास बाबा ने रामचरित्र लिखा, रामचरितमानस। बोले जय श्री राम। तो जब वो रामचरित्र को लिख रहे थे तो लिखते लिखते कहां पहुंच गए? अहिल्या के पास। जो अहिल्या पत्थर की बनी थी, पाषाण बनी थी, पत्थर की बनी। तो जब वो राम कथा को लिख रहे थे तब मैंने पढ़ा उनकी उम्र 86 साल की थी। बोलो जय श्री राम। बूढ़े बाबा जी, और 125 साल तक वो इस धरती पर रहे थे तुलसीदास बाबा। बोलो जय श्री राम। तो जैसे ही वो रामचरित को लिख रहे थे तो लिखते लिखते पहुंच गए अहिल्या के पास। तो जो अहिल्या पाषाण बनी थी, पत्थर की बनी थी, राम जी उसके पास गए और राम जी ने उसको अपने चरणों से छुआ। और जैसी उस पत्थर को छुआ वो पत्थर एक स्त्री बन गया। वो लिखा है गई पतिलोक आनंद भरी। राम जी की स्तुति गा करके अपने पतिलोक को गई। पर जिन राम जी ने उसको पत्थर से स्त्री बनाया उन राम जी की आंखों में आंसू आ गए। देख रहे हैं आप, वो राम जी रो रहे हैं। गुरुजी ने पूछा विश्वामित्र जी ने, हे राम तुम रो क्यों रहे हो? तो राम कहता है कि मैंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया, इसलिए मुझे आंसू आ रहे हैं। हम तो क्षत्रिय हैं, हमको ब्राह्मण की पत्नी को पैरों से नहीं छूना था, गलती हो गई। वो तो कृतार्थ हो गई, लेकिन राम जी रो रहे हैं। तो गोस्वामी जी का मन पिघल रहा है राम जी को देख करके। गोस्वामी जी कह रहे हैं दुनिया वालों देखो, दुनिया का व्यक्ति यदि कोई असंभव कार्य को यदि संभव करके दिखाता है तो ये दुनिया वाले अहंकार में आ जाते हैं। देखो देखो मेरी बदौलत से हुआ, हम आगे नहीं आते तो ये काम नहीं होता। दुनिया वाले अहंकार में आ जाते हैं, पर धन्य है भगवान राम जिन्होंने उसको पत्थर से स्त्री बनाया, और वो राम जी रो रहे हैं, धन्य है। अरे मेरे राम से बढ़कर के दयालु इस दुनिया में कौन हो सकता है? तुलसीदास बाबा लिख रहा था और लिखते लिखते उन्होंने अपने मन को भी हथौड़ा मारा, अपने मन को समझाया, अपने मन को कह रहे हैं दुष्ट मन, कहां तू भार इन जंजलाओं में घूम रहा है? जिन भगवान की लीलाओं से तो तेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, ताई भज, उन्हीं का भजन कर। अपने मन को डांट रहे हैं तुलसीदास बाबा। क्या कहते हैं? आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटता ही भज, छाण कपट जंजाल। कहां तो इन कपट जंजलाओं में खोया हुआ है, छाण छोड़ इनको और ताई भज, जिन भगवान के लिए तेरे आंसू आ रहे हैं उन्हीं का भजन कर, छाण इनको छोड़। तो ये अपने मन को कब डांटना चाहिए? जब आपको कभी भगवान लगते आंसू क्यों दबल? आंसू भी 2 ही बार आते हैं,
एक सुख में और एक दुख में। कभी कभी आनंद के आंसू हो जाते हैं महाराज। बोलो जय श्री राम। कभी कभी भगवान की भगवत्ता पर आंसू आ जाते हैं। मेरे भगवान, तूने तो मुझे उतना दिया है जितने कि हम लायक नहीं थे। वारे वाह, वारे ईश्वर, कितनी बड़ी कृपा है तेरी, कितनी बड़ी कृपा। क्या क्या नहीं दिया तूने मुझे। बोलो जय श्री राम। ऐसा यदि आपका मन कभी भगवान की तरफ जाए, उस समय अपने मन को डांटना चाहिए। इधर देखो, मेरी ओर देखो, बस सो मत। बोलो जय श्री राम। लोहा होता है ना, लोहा, इधर देखो, लोहा, लोहा जाने अंदर, लोहा का यदि तुमने औजार बनाना है, लोहा की तुमने यदि दातड़ी बनोनी, गा कहते कुराड़ी बनानी है या अन्यत्र अन्य चीज बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? लोहे का यदि औजार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस लोहे को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। फिर लोहार क्या करता है? उस लोहे को गर्म करता है और गर्म करके एक हथौड़ा मारता है, जो बनाना चाहे सो बन जाता है। क्या बिना तपाए बन सकता है? नहीं। उसी प्रकार ये जो मन है ना, मन ये बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है। इस मन को भी यदि भगवान की तरफ लगाना है तो नहीं लगेगा। जैसे ही तुम माला लेते हैं, भजन करने बैठिया, दुकान का हिसाब याद आ जाएगा, फलाना हिसाब याद आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? इस मन को पहले भगवान की कथा सुनाओ, और जब आपका मन भगवान की कथा सुन करके जब रीझ जाए कि हे मेरे भगवान, सचमुच तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तब इस मन को डांटो। ए दुष्ट मन, कहां तू इधर उधर भाग रहा है? जिन भगवान ने तुझे इतनी बड़ी गद्दी दी है, जिन भगवान ने तुझे इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दी है, ताई भज, उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता उनका स्मरण? ऑटोमेटिक आपका मन भगवान की तरफ लग जाएगा जब ये कृपा अनुभव होगी। इसलिए भागवतकार ने कहा श्रोतभ्य, कथा वहीं पर आ गई, सुनो, सुनने की महिमा ज्यादा। जैसे तुलसीदास बाबा ने राम कथा सुनी, श्रोतभ्य। दूसरी बात कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करो। फिर स्मर्तव्य, प्रभु का स्मरण करो। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, मुझे देखो। मुझे देख रहा है तो मुझे देखो। मैं भी उस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन था। पर हे परीक्षित, गृहीत चेता राजर्षि, जैसे ही मैंने वो 2 श्लोक सुने, सुखदेव जी बुलाने लगी, हे परीक्षित, मैं खींचा चले गया उस भगवान की शरण में। परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान्। सुखदेव जी कह रहा है, इन श्लोकों पे ध्यान दें। परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्य, मैं तो उस ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था। 2 श्लोक सुने तो गृहीत चेता राजर्षि, उत्तम श्लोक। जब मैंने वो 2 श्लोक सुने ना, गृहीत चेता, मेरा जो ये चित्त है, मन है, वो खिंच गया, खिंच गया और दीवाना हो गया मैं उस भगवान का। तब से देख रहा है मुझे, कहा तो मैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में बैठा हुआ था, पर जब से मैंने 2 श्लोक सुने हैं, दीवाना हो गया। इसलिए हे परीक्षित, तू भी दीवाना हो जा उनका। परीक्षित बोला, क्या बोला? महाराज,
मेरे पास तो 7 दिन है, मैं कब कीर्तन करूंगा, कब भजन करूंगा, कब कथा सुनूंगा? 7 दिन में क्या होगा? मुझे तो 7वें दिन मरना है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, क्या 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? अरे सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग। खटवांग राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया और देवता लोग विजयी हो गए। जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, तो सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम खटवांग था। उन्होंने देवताओं का साथ दिया तो देवता लोग विजयी हो गए। देवता बोले, खटवांग राजा, हम आपकी बाहुबल से विजयी हुए हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? खटवांग राजा कहता है, हे देवताओं, वरदान तो मैं तब मांगूंगा, पहले मेरी आयु देखो कितनी रह रखी है। तो जो देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या कहा, हे खटवांग राजा, आपकी आयु केवल 1 मुहूर्त शेष बचा है, बस 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। बोले, तेरी उम्र केवल 48 मिनट बची है, 1 मुहूर्त बचा है, बस 1 मुहूर्त के बाद तू मर जाएगा। तो राजा खटवांग ने बोला, क्या बोला? बोले, मुझे वरदान मत दो, मुझे तुम यहां से गंगा के तट पर ले जाओ। तो तुरंत खटवांग राजा को वहां से उठा करके गंगा के तट पर लाया और खटवांग राजा ने संसार की सारी आसक्तियों को छोड़ करके गोविंद के पाद पद्मों में मन लगाया 1 मुहूर्त में, और 1 ही मुहूर्त में उन्होंने मुक्ति पा ली। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, 1 मुहूर्त में यानी 48 मिनट में खटवांग राजा ने मुक्ति पा ली। हे परीक्षित, जब खटवांग राजा 48 मिनट में मुक्ति पा सकता है तो तेरे पास तो 7 दिन है। तवभ्य तर्हि कौरभ्यः सप्ताहम जीवितावधि। हे राजा परीक्षित, तू तो अभी 7 दिनों तक जीवित है, तेरे पास बहुत दिन है, बहुत दिन है। बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरी ओर। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ना, जो मरीज का हाथ पकड़ते ही ठीक कर देते हैं। भयंकर बुखार हो और जन डॉक्टर साहब आया, तन तन हाथ पकड़ी और बोले, तो नॉर्मल बुखार है, भले बड़े ही तेज होगा, अरे हमारी एक दवाई से ही ठीक हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी अभी होते हैं, ना भी हो बुखार तो भी हार्ट अटैक आ जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे इसके तो हाथ भी गर्म हो रहे हैं और आंखें भी थोड़ा पीली पीली हो रही है, शायद इसको पी लिया है? और हो सकता है इसका गला भी सूख रहा है, हो सकता कोरोना है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हाथ पकड़ते ही ठीक कर देते हैं मरीज को। तो सुखदेव जी भी डॉक्टर हैं, राजा परीक्षित इसलिए हाथ पकड़ते ही ठीक कर रहे हैं। अरे परीक्षित, खटवांग राजा ने 1 मुहूर्त में मुक्ति पाई थी, तेरे पास तो 7 दिन है, क्यों नहीं पा सकता? प्रसन्न हो गए महाराज परीक्षित। देखिए जरा विश्वास देखिए, और प्रसन्न होकर के बोले, महाराज धन्य हो गया, मैं भी मुक्ति पा सकता हूं। जब खटवांग 1 मुहूर्त में मुक्ति पा सकता है तो मैं भी पा सकता हूं। गुरुदेव ये बताओ कि भगवान का ध्यान कैसे करें? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, सुन सुन बेटा, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सबसे पहले 4 चीजों का ध्यान रखो। कौन कौन सी? जितासनो जित श्वासो जित संग जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः 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 संधार ये दिया। हे परीक्षित, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की तरफ अपना मन लगाना है तो जितासनः पहला नियम है
कि एक आसन पर बैठना सीखो। सुन रहे हो? भगवान का भक्त बनना है तो जित श्वास, श्वास पर नियंत्रण करो, प्राणायाम करो। प्राणायामम परम बलम। जो व्यक्ति प्राणायाम नित्य करता है उसकी उम्र नित्य नित्य बढ़ती रहती। और ऐसे प्राणायाम करने वाले योगाचार्य हमारे बीच आदरणीय उत्तम सिंह भंडारी जी हैं, ताली बजाओ उनके लिए। नित्य प्राणायाम करते हैं, परम बलम, बहुत बल है इसमें। इसलिए जित श्वास। बोलो जय श्री राम। आगे कह रहे हैं जित संगो जितेंद्रिया, जित संगो। तीसरी बात है कि आपका संग अच्छा होना चाहिए, तब तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। अरे दुनिया में यदि तुमने ख्याति प्राप्त करनी है तो तभी प्राप्त कर सकते हो जब आपका संग अच्छा होगा। इधर देखो मेरी ओर, सिर्फ आपका ध्यान इधर होना चाहिए। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख सकते। तंबाकू वाले के संग में रहोगे तो तुम्हें भी तंबाकू पिलाना। सुन लेंगे आप? नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी, क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। इसलिए भागवतकार ने कहा जित संग। दुनिया में यदि आप महान बनना चाहते हो तो अपना संग सुधारो। और दूसरी बात यह है कि अपने से जो असफल व्यक्ति है उसके साथ मत रहो। अरे आपसे जो सफल व्यक्ति है उसका संग करो तो आप भी एक दिन सफल हो जाओगे। बोलो जय श्री राम। जोर से बजाओ। अगर तुम्हें जिंदगी में सफल होना है तो किसी सफल व्यक्ति को ढूंढो, उसका संग करो। असफल व्यक्ति का संग करोगे तो असफल हो जाओगे, और किसी सफल व्यक्ति का संग करोगे तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। सुन रहे हो? संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। दशरथ जी की पत्नी कौन? कैकेयी किसका संग करती है? दासी का, मंत्रा का। और अपने से जब तुम छोटे का संग करोगे, निम्न व्यक्ति का संग करोगे, जो आपसे बहुत छोटा है, निम्न है, दास है आपका, उसका संग करोगे तो राम जैसे के लिए वनवास हो जाएगा। राम के लिए वनवास क्यों हुआ? क्योंकि राम की जो माता कैकेयी थी उसने किसका संग किया? मंत्रा का, एक दासी का संग किया। प्रमाण क्या निकला? राम के लिए वनवास हो गया। इसलिए संग भी करना है तो किसी सफल व्यक्ति का करो। असफल व्यक्ति का संग करोगे तो असफल रहोगे।